मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम बायो में चैप्टर नंबर 26 तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जो है मस्तिष्क की संरचना और इसके विभिन्न भाग, उसके विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो है मेरुरज्जु यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जिसमें से हमने मस्तिष्क पढ़ लिया था। और आज जो दूसरा भाग है वो है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेरुरज्जु जो है किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है। अब मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि मस्तिष्क से हमारे जो ब्रेन का जो अंतिम भाग है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आगे का भाग जो मस्तिष्क जो है कपाल के अंदर सुरक्षित होता है, यानी खोपड़ी या कपाल। तो कपाल में नीचे की तरफ एक महारंध्र होता है। महारंध्र से मेडुला के आगे का हिस्सा जो है मेरुरज्जु कहलाता है। इस प्रकार से कि यह हमारा, इस प्रकार से हम एक रफ डायग्राम द्वारा दर्शाते हैं कि यह हमारा मस्तिष्क है और यहाँ से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये हम मान सकते हैं कि ये कपाल है। कपाल के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और यहाँ पर एक महारंध्र है। महारंध्र से ये निकलने के बाद में ये आगे का ये जो भाग है, जो कशेरुक दंड यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड के बीच में एक तंत्रिकीय नाल होती है। तंत्रिकीय नाल में ये मेरुरज्जु स्थित होता है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिनको हम कशेरुक दंड या वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर जो है ये मेरुरज्जु स्थित होता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कपाल में महारंध्र से मेडुला के आगे का भाग, मेडुला से आगे का भाग मेरुरज्जु कहलाता है। आगे का भाग मेरुरज्जु कहलाता है। अब कि यहाँ पर जो है मेरुरज्जु कशेरुक दंड यानी जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड के तंत्रिकीय नाल, कशेरुक दंड के तंत्रिकीय नाल में उपस्थित होती है। इसकी जो लंबाई है वो मनुष्य में सामान्यतया 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। कशेरुक दंड के अंदर मेरुरज्जु स्थित होता है, जो मस्तिष्क से आगे का भाग होता है और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम की, अगर कशेरुक दंड का एक रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो हम देखेंगे कि कशेरुक दंड जो है छोटे छोटे कशेरुकों के जुड़ने से बना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कशेरुक होते हैं, जिससे हमारी
रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है। इस प्रकार से कशेरुकदंड में बीच में तंत्री की नाल है और तंत्री की नाल में यहाँ पर इस तरीके से मेरुरज्जु स्थित होता है। यहाँ पर समझने की बात यह कि मेरुरज्जु की जो लंबाई है वो कशेरुकदंड की लंबाई से छोटी होती है। भ्रूणीय अवस्था में मेरुरज्जु और जो कशेरुकदंड है दोनों समान रूप से लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेकिन जन्म के पश्चात जो मेरुरज्जु है उसकी जो लंबाई में वृद्धि है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, लेकिन कशेरुकदंड जो है उसकी जो लंबाई बढ़ती रहती है। इस वजह से जो मेरुरज्जु की लंबाई कशेरुकदंड से थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर मेरुरज्जु से अनेक मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। यहाँ से इस प्रकार से मेरु तंत्रिकाएं निकले। यहाँ पर तो हर एक कशेरुक से एक जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। यहाँ पर मेरुरज्जु का जो अंतिम भाग है वो एक पतले शंकु रूपी होता है। तो इसके अंतिम भाग अंत्य सूत्र कहा जाता है। अंत्य सूत्र इसका अंतिम भाग। तो जो मेरुरज्जु जो है इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है और इसका जो अंतिम भाग है इसका अंतिम भाग अंत्य सूत्र कहलाता है। अंत्य सूत्र फाइलम टर्मिनल कहलाता है। अंत्य सूत्र से यहाँ पर अनेक जो है तंत्रिकाएं निकलती है और ये तंत्रिकाएं जो है इसकी जो संरचना है वो घोड़े की पूंछ के समान होती है, इसलिए इसको कोडा एक्विना कहा जाता है। कोडा एक्विना यानी घोड़े की पूंछ के समान यहाँ से तंतु निकलते हैं। तो इसमें बताना है कि अंत्य सूत्र से अनेक तंत्रिकाएं निकलती है। अनेक तंत्रिकाएं निकलती है जो घोड़े की पूंछ के समान घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देती है। इसे कोडा एक्विना कहा जाता है। कोडा एक्विना कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। तो मेरुरज्जु जो है यहाँ पर कशेरुकदंड के अंदर सुरक्षित रहती है। कपाल के नीचे मस्तिष्क को 3 झिल्लियों का जो आवरण है वो घेरे रहता है, जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। तो इसी प्रकार जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के चारों तरफ भी मस्तिष्क के समान 3 झिल्लियों का आवरण होता है। जो झिल्लियां मस्तिष्क में पाई जाती है वही झिल्लियां मेरुरज्जु जो है उसके चारों तरफ भी पाई जाती है। यहाँ पर बताना है कि मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु के चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण होता है। 3
झिल्लियों का आवरण होता है। और 3 झिल्लियां कौन कौन सी जो मस्तिष्क में होगी? सबसे बाहर की तरफ यूरामेटर, फिर उसके अंदर की तरफ एरेक्नोइड, और सबसे नीचे की तरफ पायामेटर। जो झिल्लियां मस्तिष्क में है उसी प्रकार की झिल्लियां मेरुरज्जु के चारों ओर उसको आवृत कवर किए हुए रहती है। अगर हम मेरुरज्जु का टीएस यानी अनुप्रस्थ काट कर अगर हम देखें, यानी इस तरह अगर इसको बीच में से इसको काटें अगर, तो हमें जो है मेरुरज्जु की जो संरचना है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये इस प्रकार की संरचना में दिखाई देती है। तो इसमें अपने को बताना है कि अनुप्रस्थ काट में मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य बाहर की तरफ तथा धूसर द्रव्य अंदर की ओर स्थित होता है। धूसर द्रव्य अंदर की ओर स्थित होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये भाग इसका धूसर द्रव्य है जो तितली के समान दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपने को अगला हम बताना है कि धूसर द्रव्य तितली के समान दिखाई देता है। धूसर द्रव्य तितली के समान दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मस्तिष्क में धूसर द्रव्य बाहर की तरफ स्थित होता है और श्वेत द्रव्य अंदर की तरफ स्थित होता है। मेरुरज्जु में इसके विपरीत है। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य बाहर की तरफ होगा और धूसर द्रव्य अंदर की तरफ होता है। तो ये बाहर की तरफ जो है श्वेत द्रव्य है और ये वाला जो हिस्सा है ये धूसर द्रव्य है। धूसर द्रव्य के ठीक बीच में यहाँ पर एक नाल होती है जिसको केंद्रीय नाल कहा जाता है। ये केंद्रीय नाल। धूसर द्रव्य के बीच में एक छिद्र होता है जिसे केंद्रीय नाल कहा जाता है। यहाँ पर जो है ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इस हिस्से को पृष्ठ कहा जाता है और इस हिस्से को अधर। ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड में यहाँ पर एक पृष्ठ खांच पाई जाती है और अदर साइड में ये अंदर की तरफ खांच जो है पूरी धूसर द्रव्य तक जाती है, इसलिए इसको विदर कहा जाता है। इसको कहा जाएगा अदर विदर। इसमें आपको बताना है कि पृष्ठ भाग के मध्य में पृष्ठ खांच
व अधर भाग के मध्य में अधर विधर उपस्थित होती है। अधर विधर उपस्थित होती है। वेंट्रल फिशर, इसको कहा जाएगा वेंट्रल फिशर, जो वेंट्रल साइड में उपस्थित होती है। यहाँ पर ये इसका धूसर द्रव्य है और ये इसका श्वेत द्रव्य है। यहाँ पर एक इस प्रकार से संवेदी तंत्रिका निकलती है और ये संवेदी तंत्रिका यहाँ पर इस प्रकार से इसको पृष्ठमूल कहा जाता है। पृष्ठमूल के यहाँ पर संवेदी तंत्रिका, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है प्रेरक तंत्रिका होती है और प्रेरक तंत्रिका जो है अधर मूल में स्थित होती है। ये अधर मूल है और अधर मूल के अंदर प्रेरक तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका यहाँ पर मिल जाती है और एक मिश्रित तंत्रिका बनाती है। और यहाँ पर जो है संवेदी तंत्रिका यहाँ पर कुछ खुली हुई संरचना बनाती है जिसको गैंग्लियन कहा जाता है। और ये यहाँ पर दूसरे द्रव्य में इनके बीच में इंटर न्यूरॉन उपस्थित होता है जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसमें अपने को ये बताना है पृष्ठमूल में संवेदी तंत्रिका होती है तथा अधर मूल में प्रेरक तंत्रिका होती है। प्रेरक तंत्रिका होती है। ये दोनों आपस में मिलकर, यह दोनों मिलकर मिश्रित तंत्रिका बनाती है। मिश्रित तंत्रिका बनाती। दूसरे द्रव्य के अंदर दोनों तंत्रिकाएं इंटरन्यूरॉन द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। दूसरे द्रव्य में दोनों तंत्रिकाएं इंटर न्यूरॉन द्वारा जुड़ी रहती है। इंटर न्यूरॉन द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये जो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है उसका अनुप्रस्थ काट में इस तरीके की संरचना दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पर एक खांच होती है और नीचे की तरफ विधर उपस्थित होती है। इसका बाहरी भाग श्वेत द्रव्य का बना होता है और अंदर का भाग दूसरे द्रव्य का बना होता है। दूसरे द्रव्य में पृष्ठ भाग में संवेदी तंत्रिका होती है और अधर भाग में प्रेरक तंत्रिका होती है। ये दोनों मिलकर के मिश्रित तंत्रिका बनाती है। इसी प्रकार इधर से भी एक तंत्रिका
निकलती, यानी दोनों तरफ से एक एक तंत्रिका निकलती, यानी ये जोड़ों में उपस्थित होती है। इन तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है यह 31 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो है 31 जोड़ी होती है, जो मेरु रज्जु से निकलती है। अब इसके जो कार्य बताने, मेरु रज्जु के कार्य, तो मेरु रज्जु के जो कार्य है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और मस्तिष्क को आपस में जोड़ती है, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो है आपको मेरु रज्जु के बारे में बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। इसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र के भागों के बारे में पढ़ेंगे।